Hello everyone. As you know, I am Megha from BR Global School. Today I will discuss the topic of History Chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Let's start. Our first topic is the age of social change. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमारा एक ही मेन पर्पस था. वो क्या था? लोगों का पर्पस कि लोग फ्रीडम चाहते थे और इक्वलिटी चाहते थे. ये आप ऑलरेडी चैप्टर 1 में अच्छे से पढ़ चुके हो. द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड. वहाँ पर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये पढ़ा था कि वहाँ पर मेनली किस चेंजेस की बात की जा रही है, जो ये समाज के अंदर सोशल चेंजेस को लेकर मेन यहाँ पर डिस्कस किया गया है. एज यू हैव रीड, जैसा आप पढ़ चुके हैं, बिफोर द 18th century सोसाइटी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू स्टेट एंड ऑर्डर्स. इट वॉज द अरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल इकोनॉमिक एंड सोशल पावर. उस टाइम पर मेनली जो था वो सारे कौन कंट्रोल कर रहा था बिफोर 18th century? चर्च और अरिस्टोक्रेसी, जो हाई क्लास पीपल थे, वो इनको इकोनॉमिकली और सोशल पावर्स कंट्रोल किए हुए थे. सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन, अगर हम आफ्टर रेवोल्यूशन के बाद क्या चेंजेस आए, इट सीम्स पॉसिबल टू चेंज दिस. अब हमें क्या लगने लगा कि इसके बाद हम इस समाज की जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं. In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controls social power begin to be discussed. अब ये क्या डिस्कस होने लगा? यूरोप पर आइडियाज़ में नए नए आइडियाज़ आए इंडिविजुअल हर पर्सन के राइट को लेकर, और कौन कंट्रोल करेगा सोशल पावर्स को, ये डिस्कस होने लगा. इन इंडिया, Raja Ram Mohan Rai and Derezio talked of the significance of the French Revolution and many other debates and the ideas of post-revolutionary Europe. अब इस पे क्या हुआ कि इस पर चर्चा हो रही थी. भारत में भी जो था, इंडिया के अंदर राजा राम मोहन रॉय और डेरिजियो ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के महत्व के बारे में बताया कि क्या चीज़ें वहाँ पर उसमें महत्वपूर्ण रही हैं. द डेवलपमेंट ऑन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप दीज आइडियाज़ ऑफ सोशल चेंज. अब इस टाइम में जो आगे चलकर ये जो कॉलोनीज थी, ब्रिटिशर्स थे, इन टाइम पे जो जो घटनाएं हुई, वो उन्होंने क्या किया, नए विचारों को एक नया रूप, नया स्ट्रक्चर देने की कोशिश की समाज को. नॉट everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. अब इस चेंजेस को लेकर सभी लोग इच्छुक नहीं थे कि ऐसा समाज में चेंज आना चाहिए. Responses varied from those who accepted that some changes were necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure सोसाइटी रेडिकली. अब लोग क्या चाह रहे थे? वो बहुत सारे लोग ऐसे जो थे जो बदलाव चाहते थे, परंतु उनका विचार क्या था कि ये जो सारे बदलाव हैं ये धीरे धीरे होने चाहिए. लोगों को एक भाग समाज में भी आमूल परिवर्तन यानी चेंजेस लाना आवश्यकता है कि इस टाइम पर चेंज तो आए, लेकिन वही कंजर्वेटिव थिंकिंग्स वाली बात है कि आने चाहिए लेकिन धीरे धीरे आने चाहिए. इस टाइम पर लोग 3 तरह के ग्रुप्स बने. वो थे एक कंजर्वेटिव, समवर कंजर्वेटिव, अदर्स आर लिबरल्स और रेडिकल्स. व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन? इनका क्या मतलब है यहाँ पर? व्हाट सेपरेटेड दीज स्टैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक्ड देम टुगेदर. अब अगर हम अलग अलग देखें तो इनका, अगर हम राजनीति में देखें तो इनका क्या फ़र्क है और कौन सी इनमें ऐसी बातें थी जो समान थी, मेन चीज़ें क्या थी जो इनमें सिमिलर हम मान सकते हैं. वी मस्ट रिमेंबर दैट ऑल दिस टर्म डू नॉट मीन द सेम थिंग. इन सारी टर्म्स का मतलब एक सा नहीं हो सकता. एंड इन ऑल कॉन्टेस्ट और ऑल टाइम से हर टाइम एक चीज़ सा मतलब नहीं होगा. वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ द 19th century and see how they influence changes. अब इस चैप्टर के अंदर हम 19वीं यानी 19th सेंचुरी की बात करेंगे कि उस टाइम पर किस तरह से पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं और क्या उनका आगे असर हुआ दूसरी चीज़ों पर. थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया, जो रशियन रेवोल्यूशन रही है, सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज़ टू शेप सोसाइटी. जो मेन इसमें रहा है सोसाइटी को शेप करने के लिए, वो सबसे बड़ा रशियन रेवोल्यूशन और सोशलिज्म का पार्ट रहा है, जिसने सोसाइटी की शेप को चेंज कर दिया इन द 20th सेंचुरी में.
नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स का। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। अब जो एक ग्रुप रहा लिबरल्स का, जो क्या चाहते थे, जिन्हें उदारवादी कहा जाएगा, वो क्या चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं, सोसाइटी के अंदर चेंजेस चाहते हैं। लिबरल वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। वो ऐसे लोग चाहते थे जो क्या हो, ऐसे समाज की वो कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं जिसमें सभी धर्मों को बराबरी का स्थान दिया जाना चाहिए। We should remember that all this time European states usually discriminated in favor of one religion or another। हम लोगों ने मोस्टली क्या देखा है कि जितनी भी डिस्क्रिमिनेशंस हो रही थी यूरोप के अंदर, वो केवल क्या हो रहा था कि एक ही रिलीजन को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च। Liberals also oppose the uncontrolled power of dynastic rulers। जो डायनेस्टिक रूलर्स जो अब तक रूल करते आ रहे थे वो उससे भी खुश नहीं थे। They wanted to safeguard the rights of individuals against government। इसके अलावा वो क्या चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के लिए भी हमारे जो इंडिविजुअल एक हर पर्सन के राइट्स हैं उसके लिए भी कुछ सेफगार्ड्स होने चाहिए। They argued for a representative elected parliamentary government। और उसके साथ क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसको हम इलेक्ट करें खुद से, मतलब कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की भी बात की जा रही है। सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी, कि जो लॉज बनाए जाएं वो कौन बनाए, वेल ट्रेन्ड जुडिशरी हो दैट वाज इंडिपेंडेंट। और जुडिशरी जो काम करे वो इंडिपेंडेंटली करने चाहिए ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। ये क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, यहाँ पर क्या है कि ये लोग लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे। ये जो समूह है ये डेमोक्रेसी की बात को नहीं कह रहा है। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। वो हर पर्सन को राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, ये इसकी बात नहीं कर रहे। ये नहीं चाहते कि हर पर्सन के पास राइट होना चाहिए। इक्वालिटी की बात हो रही है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन राइट्स की, पर्सन्स के राइट टू वोट की बात नहीं हो रही। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द राइट टू वोट। जिनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं को ही वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। डिड नॉट अलाउ वॉन्ट अ वोट फॉर वीमेन। और वीमेंस को वोट के राइटिंग के लिए, वोट राइट के लिए ये बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। इन कॉन्ट्रास्ट अगर इससे ऑपोजिट हम बात करते हैं रेडिकल्स की, हमने अभी लिबरल्स की बात की, अब रेडिकल्स की। रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। अब रेडिकल्स क्या कह रहे हैं कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें क्या हो कि कंट्री की पॉपुलेशन जिस पर्सन को बनाना चाहे वो उसको ही, उसकी मर्जी से ही गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए। मैनी स्पॉटेड वुमेन सफरेज मूवमेंट। अब यहाँ पर बहुत सारे सपोर्टर्स थे जो क्या चाहते थे कि विमेंस को भी वोटिंग राइट मिलने चाहिए। अनलाइक लिबरल्स दे ओपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स। वो क्या चाहते थे कि सभी जिनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उन्हें प्रिविलेज मिली हुई हैं, फैक्ट्री ओनर्स को, वेल्दी पर्सन्स को, हेल्थ मीन्स जो रिच सोसाइटी पर्सन्स हैं उनसे प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी के लेकिन वो अगेंस्ट नहीं थे, बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। वो कहते थे लेकिन वो किसके अगेंस्ट हैं कि जो कुछ एक पर्सन्स के पास प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अगेंस्ट से वो चाहते थे कि प्रॉपर्टी का रीडिस्ट्रीब्यूशंस होना चाहिए, प्रॉपर्टी को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। कंजर्वेटिव्स वर ओपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अब कंजर्वेटिव क्या थे, वो इनके दोनों के ही बिल्कुल डिफरेंट थे, लिबरल्स और रेडिकल्स के। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड्स द नीड फॉर चेंज। अब कंजर्वेटिव भी क्या चाहते हैं, वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इसमें समाज में चेंजेस की नीड को फील कर रहे हैं। अर्लियर इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव हैड बीन जनरली अपोज द आइडियाज़ ऑफ चेंज। लेकिन जब अगर हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो वहाँ पर ये लोग क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, ये भी नहीं चाहते थे कि ऐसा चेंज कुछ होना चाहिए। बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज इनएविटेबल बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। लेकिन जैसे जैसे 19th सेंचुरी आई, आते आते वो भी मानने लगे कि कुछ चेंजेस तो ज़रूरी हैं, लेकिन
वो क्या चाहते थे कि अतीत का, हमारे पास्ट का सम्मान होना चाहिए और अतीत को पूरी तरह से ठुकराना ना जाए, और जो बदलाव है उसकी जो प्रोसेस हो उसको धीरे धीरे अपनाया जाना चाहिए. सच डिफरेंसिंग idea about social change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential these political tendencies. इसमें समाज में जो चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, इस पर मेनली सेंटर इस विचारों के बीच में ही फ्रांसीसी क्रांति जो रही है, उसके बाद ये सब चेंजेस की बात पैदा हुई है. और जो हमारा पॉलिटिकल रहेगा उथल पुथल, उसमें जो चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, इसके कारण काफ़ी टकराव हुए, लोग आपस में भिड़े. 19वीं जो सदी की हम बात करते हैं, 19th सेंचुरी के क्रांति, जो रेवोल्यूशन और राष्ट्रीय काम रहे कि इनकी जो विभिन्न कोशिशें हैं, इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया. अब ये किस तरह से ये जो चेंजेस आए हैं, इससे हमें पता लगेगा कि किस तरह से पॉलिटिकल चेंजेस रिक्वायर्ड हैं यहाँ पर. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. रीड द टॉपिक केयरफुली. हैव अ सेफ डे. थैंक यू.